दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का नाटक करता है, लेकिन उसने अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लोकतंत्र को लाशों के ढेर के नीचे दबा दिया है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर 5 जून से शुरू हुआ आंदोलन कसम से खूनी संघर्ष और खून खराबे की सबसे बड़ी और गंदी मिसाल बन चुका है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मानव अधिकार परिषद ने 80 लोगों की मौत की पुष्टि कर भी दी है। परिषद के मुताबिक पीओजेके में कत्लेआम 5 जून से 3 अगस्त 5 जून से और रुकिए ना, मैं बोर्ड पर ही आपको ये समझाती हूँ। ये जो पाक का खूनी खेल है ना, आपको मैं आंकड़े जब बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के हालात वहां पर है। पीओजेके में 5 जून से आप आगे बढ़िए 3 अगस्त। 5 जून से 3 अगस्त में अब तक जो मौतें हुई हैं वो 76 हुई हैं। 76 मौत। कह रहे हैं कि पुलिस वालों की भी तो मौत हुई है, 4 लोग मारे गए 2 महीने में। ये आंकड़ा पुलिस वालों की मौत। अगर आप घायलों की बात करेंगे तो फिर उसका आंकड़ा तो मेरे पास है ही नहीं, हजारों में वो फहरिस्त। लापता लोगों की फहरिस्त तो वहां मिल ही नहीं रही। पाकिस्तान अपने घर में लगी आग को बुझाने की बजाय मीडिया पर पाबंदी लगा रहा है। शेम। यानी वो आग बुझाने के बदले उस आईने को तोड़ने में जुटा है जो उसकी कारगुजारियों की तस्वीर दिखा रहा है। पीओजेके की आवाज सुनने के बदले पाकिस्तान दुनिया तक आवाज पहुंचाने के सारे रास्ते बंद करने में लगा है। आंदोलन शुरू होते ही इंटरनेट बंद, मोबाइल सेवाएं बंद, मीडिया की अब बारी है। पाकिस्तान ने अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल समेत 27 से ज्यादा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को बैन कर दिया है। पीओजेके में पाकिस्तान की जो हैवानियत दिखा रहे थे उन सबको बैन कर दिया है। यानी सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट, हकीकत दिखाने वाले कैमराज अब पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर को चुभ रहे हैं। इन दोनों को इस बात का डर है कि क्रूरता से भरी पोल पट्टी दुनिया के सामने खुल ना जाए। ये तो पाकिस्तान है, बर्बादी की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ वो मुल्क जो पूरी कोशिश कर ले, लेकिन इसके काले कारनामे किसी से नहीं छुपेंगे। लेकिन आज मुझे सिर्फ इनके ये काले कारनामे नहीं दिखाने हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप सही कह रही मैम, इनको तो हम भी जानते हैं, रोज देख रहे हैं, है ना। मैं आज आपको हकीकत दिखाना चाहती हूँ, डबल स्टैंडर्ड दिखाना चाहती हूँ, दोहरा रवैया दिखाना चाहती हूँ उन तमाम न्यूज़पेपर्स का जो कैसे जब पाकिस्तान में खून खराबा हो रहा है, 130 लोगों की मौत हो रही है, तो क्या हेडलाइन दे रहा है। और हमारे यहां जब 370 हमने हटाया ताकि कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ सके, तब इस अखबार, ये जो आपको पट्टियां दिखाई दे रही हैं, तब क्या हेडलाइंस चलाई वो आपको दिखाई देगी। पाकिस्तान ने मीडिया पर इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी, लेकिन बावजूद उसके इंटरनेशनल मीडिया अपने मुंह में दही जमाए बैठा है। भारत के मामले में तो बिलबिला रहे थे ना, ये सब तिल का ताड़ बना रहे थे। यही इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करने से इंटरनेशनल मीडिया का नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है? क्यों पीओजेके में चल रहा प्रदर्शन इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों से गायब है? पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं शमिका रवि। इंटरनेशनल मीडिया से यह सवाल करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया उन्होंने लिखा है और टैग किया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, @NY टाइम्स विरोध प्रदर्शनों को कैसे कवर करता है? पीओके में 40 मौत,
एक रिपोर्ट। दिल्ली में एक इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का, और कितनी रिपोर्ट्स होती है उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में? 16 रिपोर्ट। देख लीजिए आप। पीओके में 40 मौत, रिपोर्ट कितनी? एक। दिल्ली में एक इस्तीफा, कितनी रिपोर्ट? 16। हैशटैग नैरेटिव इकोनॉमिक्स। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो अर्ध सत्य हुआ ना, पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य कोई आरोप लगा रही है तो उसे सच कैसे मान लिया जाए? तो आप चिंता मत कीजिए, न्यूज की पाठशाला में मैडम आज इंटरनेशनल मीडिया के पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे। पीओजेके पर इंटरनेशनल मीडिया के दोहरे चरित्र की क्लास कैसे लगाते हैं अब आगे देखिए। सबसे पहले बात करेंगे अब बीबीसी की। पीओजेके में बीते 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन पर बीबीसी ने कितनी स्टोरीज की? 4। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितनी की? 2। वॉशिंगटन पोस्ट ने 6। गार्जियन ने 1। ठीक है। पीओजेके पर यही सारे पोस्ट इनके मिले, खूब खोजबीन कर ली हमने। इस इंटरनेशनल मीडिया की एक और सच्चाई आपको बता देती हूं। पीओजेके में की जा रही आम लोगों की हत्या से जुड़ी हुई है। दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश का इन पर आरोप लग रहा है। 27 जुलाई को पाक अधिकृत कश्मीर में पहले फेज की जब वोटिंग हुई, वहां के लोगों ने चुनाव का जब बहिष्कार किया, जिस पर मुनीर की सेना ने खुलेआम फायरिंग की थी, वहां के संगठन जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि 27 जुलाई को 25 प्रदर्शनकारी मारे गए। कितने? 25। अगले दिन 5 और लोगों की मौत हुई, यानी 2 दिन में 30 लोगों की मौत। राइट, 30 लोगों की हत्या। अब आपको मैं ये 28 जुलाई का आपके सामने वॉशिंगटन पोस्ट का ये पेज लेकर आई हूं, रिपोर्ट दिखाती हूं। इसकी हेडलाइंस पढ़ूं क्या? आउटलॉड पॉलिटिकल ग्रुप अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू सैबोटेज इलेक्शंस इन पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश का आरोप एक प्रतिबंधित राजनीतिक समूह पर लग गया है। लेकिन यहां कहीं भी आपको दिख रहा है 25 लोगों की मौत? इस हेडलाइन में कहीं भी दिख रहा है 25 लोगों की मौत? जूम इन कीजिए भैया। कहीं दिख रहा है 25 लोगों की मौत? आप लोगों को दिख रहा हो, मुझे ना दिख रहा हो, मुझे नहीं मालूम है। दिखा? कहीं नहीं है ना? इस हेडलाइन में कहीं भी जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करने का आरोप एक प्रतिबंधित राजनीतिक समूह पर लगा। जब भारत में जम्मू कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने की बात आती है तो क्या लिखा जाता है? एज इंडिया बीट्स इट्स वॉर ड्रम्स ओवर पुलवामा, इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर इज बीइंग इग्नोर्ड। यानी पुलवामा को लेकर भारत जब युद्ध का बिगुल बजा रहा है तो कश्मीर पर उसके कब्जे को नजरअंदाज किया जा रहा है। मतलब हमारे लिए हेडलाइन जो है वो एकदम अलग, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए एकदम अलग। हाँ, देख लिया ना आपने? होना तो ये चाहिए था कि इंटरनेशनल मीडिया है, ह्यूमन राइट्स के दमन को दुनिया के सामने इसको उजागर करना चाहिए था, लेकिन खुद नैरेटिव गढ़ने पर लगा हुआ है ना। बीते दिनों दिल्ली में पेपर लीक पर सीजेपी का प्रदर्शन हुआ। पीओजेके पर सिर्फ 4 स्टोरी करने वाले बीबीसी ने सीजेपी के पोस्टर पर पता है आपको कितनी स्टोरीज की थी? ये देख लीजिए, 36। पीओजेके पर कितनी हुई? 4। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीजेपी प्रदर्शन पर कितनी की? 16। और पीओजेके पर 2। वॉशिंगटन पोस्ट ने 17 स्टोरी की सीजेपी पर और पीओजेके पर 6। गार्जियन ने 20 स्टोरी की सीजेपी पर और पीओजेके पर की केवल 1। इंटरनेशनल मीडिया का ये स्टैंड बताइए क्या है?